परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जीवन के कुछ पल हमें अपने साथ जीने चाहिए। हम जितने पल जीते हैं पर पदार्थों के साथ जीते हैं, दूसरों के साथ जीते हैं। खुद के साथ चेक करो, अपने विचारों की रेंज को चेक करो कि हम खुद के साथ कितने पल जीते हैं। जब खुद के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो बहुत आनंद आता है और अंदर से आपको महसूस होने लगता है कि आप कितने आनंद से भरे। हमारे अंदर कितना आनंद छिपा है, हमारे भीतर कितना सुख है। अपने भीतर के संसार को, भीतर के विचारों को, भीतर की शक्ति को कभी चेक किया? कभी खुद के साथ अंदर में आकर गुनगुना कर देखो। अंदर में अपने आत्मा में परमात्मा को देखने की कोशिश कर। जीवन के सारे भ्रम, सारे संशय मिट जाएंगे। एक नई रोशनी मिलेगी, एक नया प्रकाश। एक बार एक बुजुर्ग थे, वो रोज सत्संग में आया करते थे, संतों के प्रवचन सुनते थे और संतों के प्रवचन दान के विषय में, तप के विषय में, त्याग के विषय। तो ऐसे प्रवचन सुनते सुनते उनके मन में भाव जागा कि मुझे भी दान करना है और उन्होंने 1 लाख रुपए का दान कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपए का दान किया तो संघ ने उनका सम्मान किया, माला पहनाई, शॉल ओढ़ाई, उनको स्टेज पर बुलाया, उनका नाम बोला। अब जैसे ही उनका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, तो उनके मन में अनेकों क्वेश्चन उभरने लगे। क्या ये सम्मान धन से सम्मान मिलता है? अभी तक तो मेरा किसी ने सम्मान किया नहीं, अभी तो मुझे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था। तो वो संत के चरणों में गए और कहने लगे कि महाराज, ये दुनिया भी कितनी विचित्र है कि देखो धन से ही सबका सम्मान। महाराज कहने लगे कि अपने अंदर में झांक कर देखो, धन तो तुम्हारे पास पहले भी था, बैंक में था, तिजोरी में था, तब किसी ने जाना तुम्हें, तब किसी ने तुम्हारा सम्मान किया जब वो संग्रह रूप में तुम्हारे पास था। जैसे ही तुमने उसका दान किया, उसका त्याग किया, त्याग करते ही तुम्हारा सम्मान होने लगा, तुम्हें जानने लगे। तो ये सम्मान धन का नहीं, त्याग का है। जब धन अंदर पड़ा रहता है तो कोई सम्मान नहीं मिलता। जब जब तुम किसी चीज को त्यागने लगते हो तो अभिनंदन होने लगता है। तो ये अभिनंदन और सम्मान किसका है? तप का है, त्याग का है। जब जब तुम छोड़ने लगते हो तो तुम पहचाने जाने लगते हो। जब तक तुम संग्रह करते हो तुम्हें कोई नहीं जानता। भले ही तुम्हारे कितने बैंक बैलेंस भरे, भले ही तुम्हारी कितनी तिजोरियां भरी, जब जब तुमने त्याग किया तुम्हें सम्मान मिला। ये तो बाहर का सम्मान है, आत्मा का भी अभिनंदन होने लगता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि दान किसको दें, सुपात्र कुपात्र, उसकी हमें पहचान नहीं है, तो हमारा दिया हुआ व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। ऐसी भावनाएं, ऐसे क्वेश्चंस लोगों के मन में उठने लगते हैं। तो उस समय तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी जरूरतमंद है, जिसे आवश्यकता है, जो परेशानी में है, तुम्हें उसकी मदद जरूर जरूर करनी चाहिए। कितनी बार आपने सुना होगा ना, शांतिनाथ भगवान, उनके पास कबूतर आ गया था और बाज उसको लेने के लिए झपटा, तो उन्होंने क्या कहा था? उस बाज को, आपकी नजर में वो कुपात्र हो सकता है, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने अपने शरीर का सारा मांस काटकर बाज को देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो किसी के प्राणों को बचाना चाहते थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे पात्र और कुपात्र का वहाँ सारा भेद मिट गया था। तो आपके मन का भाव, हमारा मन का भाव क्या होना चाहिए कि कोई ज़रूरतमंद है, कोई पीड़ा में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वास्तविक रूप में जब तुम ऐसे भाव लाते हो,
जब जब तुम त्याग के भाव लाते, भारत की संस्कृति तो शुरू से ही हमारे ऋषि और मुनियों ने यही समझाया है कि पहले दान फिर दातुन, यानी कुल्ला भी बाद में करना है, दातुन भी बाद में करनी है। पहले तुम्हें दान करना चाहिए, पहले तुम्हें देना चाहिए। तो इसलिए हम सबकी ये भावना होनी चाहिए देने की।